अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमें ज्वाइन किया मिस्टर मोहम्मद अब्दुल्ला ने। ये एसी से क्वालिफाइड हैं और लम से ग्रेजुएट भी हैं। तो आज हम इनसे ये पूछेंगे कि राइट आफ्टर क्वालिफिकेशन क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जब बंदा ऑर्गेनाइजेशन में या फॉर्म्स में एंट्री ले रहा होता है, एसीसी फाइनलिस्ट को या एसीसी क्वालिफाइड को, जो प्रॉब्लम इनको फेस करने में आए और उनको किस तरह से टैकल करना है। तो डिटेल में आज इनसे डिस्कशन करते हैं। पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने बिल्कुल एक जेन्युइन क्वेश्चन रेज किया है कि जब स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाते हैं, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, सीए हो, एसीसी हो या कोई इवन के कोई बैचलर्स भी हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते वक्त। अब सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हम किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हमारे जो करियर एम्बिशंस हैं उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होगी, और किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस को हमें अवॉइड करना चाहिए। ये एक मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं। राइट। अब सबसे पहले तो अब जो हमारी गिवन इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसमें स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस बहुत कम मौजूद हैं। हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के ग्रेजुएट्स हैं, उनके सप्लाई बहुत ज़्यादा है, और जो कंपनीज में इंडक्शन है वो उस हिसाब से नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से एक बहुत डिमांड सप्लाई का गैप है। तो स्टूडेंट्स में एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और दूसरा ये कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं है कि जिनमें हम अपने करियर को अच्छा स्टार्ट कर सकें। तो एक ये मेन प्रॉब्लम है जो हमारे स्टूडेंट्स को आ रहा होता है। और दूसरा मेन प्रॉब्लम ये है कि अब क्योंकि अब आपको मालूम है कि हमारी मुख्तलिफ क्वालिफिकेशंस मौजूद हैं जो सिमिलर टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और सिमिलर टाइप ऑफ उन्हें जॉब चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बैचलर्स करके आए हैं अकाउंटिंग या फाइनेंस में, स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एसीसी करके आ रहे हैं या सीए करके आ रहे हैं या आईसीएमए करके आ रहे हैं। इन सारे स्टूडेंट्स की सिमिलर रिक्वायरमेंट्स हैं जो उन्होंने फुलफिल करनी है अपने करियर के स्टार्ट में। तब होता यह है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब आमतौर पर यह देखा गया है क्योंकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी को परस्यू कर रहे होते हैं, उनके जो स्किल सेट है वो वो स्किल सेट पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के मुताबिक मेड है, लेकिन जो एसीसी है उसका पर्सपेक्टिव जो है वो काफी इंटरनेशनल है और ब्रॉड है। तो अब जो कंपनीज हैं वो आमतौर पर, खासतौर पर जो अकाउंटिंग फर्म्स हैं, वो ये प्रेफर कर रही होती हैं कि वो सीए के स्टूडेंट्स को हायर करें, और एसीसीएस उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पर थोड़ा नीचे होते हैं। अब जो एसीसीए के स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है, और उसकी एक वजह तो ये है जो मैंने बयान की कि उनका जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा ब्रॉडर और इंटरनेशनल होता है, जबकि सीए स्टूडेंट्स का थोड़ा लोकल पर्सपेक्टिव होता है। तो इसको कैटर करने का सबसे आसान तरीका और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो दूसरे एरियाज हैं उनमें अपनी इंप्रूवमेंट लेकर आए, अपने स्किल्स पे काम करें, अपनी फॉर एग्जांपल अपने लिंक्डइन का अकाउंट अपना मेंटेन करें, उसमें अपनी ब्रांडिंग अच्छी करें। रिक्रूटर्स जो हैं, जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं कंपनीज, उनको रीच आउट अच्छे तरीके से करें। और जब आप इन दूसरे एरिया से खुद को कवर कर लेंगे तो फिर आप भी कंपनीज की प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर आ जाएंगे। फिर कंपनीज ये नहीं देखेंगे कि आप एसी से क्वालिफाइड हैं या एसी से सीए क्वालिफाइड हैं या आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है। कंपनीज फिर ये नहीं देखेंगे, कंपनीज ये देखेंगे आपको कि आप एक अच्छे इंडिविजुअल हैं जो आप कंपनीज की जो सर्विसेज हैं उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब एक दफा जब हम अपने स्किल सेट को बेहतर कर लेते हैं और हम इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं कि कंपनी हमें इंडक्ट कर ले, फिर यहाँ पे भी हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। या तो हम इंडस्ट्री की तरफ चले जाएं या हम कोई अकाउंटिंग फर्म की तरफ चले जाएं। अब जो अकाउंटिंग फर्म्स हैं, आमतौर पर ये समझा जाता है कि अकाउंटिंग फर्म्स में जो करियर स्टार्ट लेते हैं लोग, उनका करियर बेहतर रहता है। और आमतौर पर यह भी समझा जाता है कि जो अगर आप किसी इंडस्ट्री में चले जाएंगे तो फिर आपको वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा जो आपको अकाउंटिंग फर्म्स में मिलेगा। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं अकाउंटिंग फर्म्स वाले स्टूडेंट्स को और इंडस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को, अब अकाउंटिंग फर्म्स में होता यह है कि आपको मुख्तलिफ क्लाइंट्स का एक्सपोजर मिल रहा होता है, और बाज़ औक़ात आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी, फॉर एग्जाम्पल एडवाइजरी, टैक्स, ऑडिट, इनमें आपको रोटेशन मिल रही होती है। तो आपका जो एक्सपोजर है वो काफी ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। तो लेकिन जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट को यही चीज वो करे, सूट करे। बहुत स्टूडेंट्स हैं उन्हें पहले से मालूम होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर सेक्टर में काम करना है, मैंने बैंकिंग सेक्टर में काम करना है। अगर इस तरह कोई क्लियर है तो फिर उसके लिए ये चीज बेहतर हो जाती है कि वो इंडस्ट्री की तरफ मूव कर जाए, और जिस कंपनी में वो पहले से टारगेट करना चाह रहा है कि मैं आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए बेहतरीन मौका होता है कि वो कंपनीज की तरफ प्रेफर करें। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो थोड़ा सा अनक्लियर है, जो अपने आप को
थोड़ा सा ओपन रखना चाहता है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटिंग फर्म्स ज्यादा सूट करती है। ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पे आपने स्किल सेट की बात की है कि ACCA के जो फाइनलिस्ट हैं, जो क्वालिफाइड पर्सन हैं, अगर वो ट्रेनिंग के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं तो वो स्किल सेट पे काम करें ताकि अपनी प्रेफरेंस को वो ज्यादा इंक्रीज कर सके। तो आप यहाँ पे स्किल सेट क्या रिकमेंड करेंगे, या आपने कौन सी देखी कि जो अकाउंटिंग ऑडिटिंग फर्म्स में ज्यादा डिमांड की जाती है जो ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिकली जो स्किल सेट में मसला आ रहा होता है वो बहुत ज्यादा गैप क्रिएट कर देता है जो हमारी स्टडीज है उसमें और जो हमारे प्रैक्टिकल काम हो रहा होता है फर्म्स में या किसी भी कंपनी में। अब स्किल सेट भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, इसमें टेक्निकल स्किल सेट्स भी आपको चाहिए होते हैं और सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए होते हैं। अब जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो तो आपको चाहिए आप जो कोर्स सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो आपको चाहिए होते हैं अपने जो सर्विसेज हैं उनको बेहतर तरीके से प्रोवाइड करने के लिए। अब देखा ये जाता है कि आमतौर पर जब स्टूडेंट्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट से निकलकर फर्म या कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वो इन दोनों स्किल सेट में आमतौर पर लैक कर रहे होते हैं। अगरचे उनके पास नॉलेज पूरा होता है लेकिन उस नॉलेज को डिलीवर किस तरह से करना है, उस नॉलेज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किस तरह से करना है, वो उसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा लैक कर रहे होते हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा डीप जाऊं कि किस तरह के स्किल सेट्स हमें डेवलप करने चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में रहते हुए, तो अब सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम आ रहा होता है जो मैंने खुद में भी ऑब्जर्व किया किसी हद तक और अपने जो बैचमेट्स थे जिन्होंने मेरे साथ फर्म को ज्वाइन किया उनमें ये होता है कि सबसे पहले जो एक्सेल पे उतनी अच्छी ग्रिप नहीं होती। बाद स्टूडेंट्स को बेसिक अर्थमेटिक करनी आती है एक्सेल पे, लेकिन जो थोड़े से एडवांस फंक्शंस हैं जो हमें जरूरत होती है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वो स्किल्स उतने डेवलप नहीं हुए होते। लाइक जैसे कि हमारी ऑडिटिंग फर्म में या अकाउंटिंग के फंक्शंस यूज होते हैं कि किस तरह से आपने लिंकेज करनी है या कौन से फार्मूलाज हमारी फील्ड में यूज होंगे, वैसे तो एक्सेल बहुत ज्यादा वास्ट है तो उसके रेलिवेंट जो है ना वो समझना जरूरी है। ये बात आपको बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अब देखें एक्सेल की अगर मैं थोड़ा सा डीप डाउन जाऊं, एक्सेल में भी मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। कुछ फंक्शंस ऑब्वियसली क्योंकि बहुत वास्ट प्रोग्राम है उसमें हमें कुछ फंक्शंस की ज्यादा जरूरत पड़ती है और कुछ फंक्शंस की कम जरूरत पड़ती है। अब जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका डेटा भी उतना ज्यादा होता है। अब सबसे पहले जो आपने मेन चीज सीखनी होती है कि वो डेटा को आपने हैंडल किस तरह से करना है, डेटा को आपने रीड किस तरह से करना है। अब अगर आप अर्ली ऑन ये चीज पिक कर जाएंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है एट द ऑर्गेनाइजेशन वो काफी अच्छी हो जाएगी। अब डेटा को आपने हैंडल किस तरह से करना है उसमें ऑब्वियसली आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए कि आपने एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ लिंक किस तरह से करना है, आपने पिवट टेबल किस तरह से यूज करने हैं, आपने वी लुकअप किस तरह से यूज करना है। अब ये मैं फंक्शंस का नाम ले रहा हूँ ताकि हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आइडिया हो कि किन किन चीजों पर उन्हें काम करने की जरूरत है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि डेटा हैंडलिंग स्किल्स और डेटा एनालिसिस स्किल्स एक्सेल में अगर जितने अच्छे आपको करने आते होंगे आप अर्ली ऑन उतना अच्छा पिक कर जाएंगे अपनी जॉब को और आप उतनी ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे, और यही स्किल जो है वो आगे कह लेंगे एक्सेल के बाद, क्योंकि सारी जो स्प्रेडशीट्स पे काम होना है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे काम होना है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनकी बैकएंड पे जो वर्किंग्स होती है, नोट्स, पॉलिसीज, डिस्क्लोजर सभी लिंकेज होता है, तो वहां पे फिर ये सारा कुछ यूज होगा। और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की स्किल्स भी बंदे को जरूर आनी चाहिए ताकि जो वैल्यू जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काफी वैल्यू बंदा प्रोवाइड कर सके। जी बिल्कुल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बनानी आनी चाहिए, आपको मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स और रिपोर्ट्स वगैरह बनानी आनी चाहिए, ये सब कुछ बहुत जरूरी होता है। अब सवाल ही पैदा होता है कि अब ये स्किल्स हम किस तरह से डेवलप करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी हम किस तरह से सीखें, क्योंकि जब हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम पढ़ रहे हैं तो उस टाइम तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज मौजूद नहीं है। तो उसका सीधा सा आसान सा तरीका यह है कि हमारे पास अब जो दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज है, हमारे पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, हमारे पास इंटरनेट पे काफी कोर्सेज मौजूद हैं जो हम अपनी स्टडीज के साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। इन कोर्सेज की अच्छी बात ये होती है कि सेल्फ बेस्ड होते हैं, मतलब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तब कर लूंगा, जब मेरे पास टाइम नहीं होगा तो मैं उनको थोड़ा सा पीछे प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे ले जाऊंगा। तो अब मेरे पास ये कोर्सेज मौजूद हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स मौजूद हैं जिन पर मैं ये कोर्सेज कर सकता हूँ, अपने एक्सेल स्किल्स एडवांस कर सकता हूँ। दूसरा ये कि मेरे पास फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। अब मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स काफी इजीली आप उन पे अकाउंट बना सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हैं, प्रपोजल बना सकते हैं कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, और जैसे जैसे आप वो सर्विसेज प्रोवाइड करते चले जाएंगे आपके स्किल्स में भी इजाफा होता चला जाएगा। एक तो फिर आपका एक पोर्टफोलियो डेवलप हो जाएगा जिसके बाद रेप्यूट उसमें भी इजाफा होगा, राइट। तो फिर उसका एक और फायदा ये भी है कि आपको एक तो स्किल्स आपके डेवलप हो गए, दूसरा आपको प्रैक्टिकल काम का फौरन से एक्सपीरियंस मिल गया। अब इसको मैं लिंक करूंगा जो हमें शुरू में हमने बात की थी कि इंडक्शन में हमें मसला आ रहा हो। अब
क्योंकि अब आपका स्किल सेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी एक तरह से मिल गया है, तो आपकी इंडक्शन में भी काफी ज्यादा आपको आसानी होने लगेगी। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि राइट आफ्टर योर क्वालिफिकेशन तो आपने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, और अगर हम ओवरऑल अगर आपके जो बैचमेट्स भी हैं आखिर आपकी बात भी होती होगी करंट सिनेरियो में, लाइक जॉब के रेलिवेंट या सैलरीज के रेलिवेंट क्या किस तरह से चल रहा है, क्योंकि मतलब फ्रेश बाहर जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप इसको किस तरह से एड्रेस करना चाहेंगे? देखें, जैसे मैंने पहले बताया, आपने इंट्रो में भी बताया कि मैंने मई 2021 में ग्रेजुएशन की लम से, और उससे पहले ही मैं इसी से क्वालिफाई कर चुका था। तो आफ्टर ग्रेजुएशन मेरा ये प्लान था कि मैं अकाउंटिंग फर्म में कुछ अर्सा लगाऊंगा, क्योंकि मैं सीए परस्यू करना चाहता था, और सीए के आर्टिकल्स के लिए मैं पर्सनली ये प्रेफर करता हूँ कि मुझे थोड़ा सा वाइडर एक्सपोजर मिले। उसके लिए मैंने फिर EY ज्वाइन कर ली सून आफ्टर माई ग्रेजुएशन, और आई एम करंटली वर्किंग इन ऑडिट डिपार्टमेंट। इसके अलावा भी मुख्तलिफ ऑप्शंस मेरे पास मौजूद थे जो मेरे बैचमेट्स ने अवेल भी किए। बहुत सारी मल्टीनेशनल्स या लोकल फर्म्स में भी जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा कंसल्टेंसीज में लोग ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा FMCGs में और स्टार्टअप, इवन के स्टार्टअप्स में भी काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट कुछ अर्सा पहले से तक चल रहा था। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं। और जहाँ तक सैलरी की बात है, आजकल क्योंकि इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है, बिजनेसेस उस तरह से अपना टर्नओवर नहीं डेवलप कर पा रहे जिस तरह से करना चाहिए था उन्हें, तो जिसकी उसकी वजह से सैलरीज जो हैं, एवरेज सैलरीज वो बहुत कम है। इन्फ्लेशन रेट हमारा अबाउट 20% चल रहा है इस वक्त। तो इस चीज को हाँ जी, अबाउट 20%, 27% चल रहा है। तो इस इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए जो सैलरीज हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। तो अगेन जो हम प्रीवियस डिस्कशन करते आ रहे हैं, आपके जो स्किल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंट मजीद बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगेन डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। आपको अगर सप्लाई में कम्पीट करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको पहले से ही तैयार रहना है, पहले से ही अपने स्किल्स में इंप्रूवमेंट लेकर आनी है। ऑलराइट, ये अब माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर दी। और इसमें जितना मुझे लगा वो ये है कि अगर कोई भी ACCA फाइनलिस्ट, ACCA एफिलिएट है और वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जाना चाहता है, तो वो अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी एजुकेशन पे रिलाय नहीं कर सकता, उसको साथ स्किल्स पे काम करना होगा अगर वो अपनी प्रेफरेंस बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आप देखें क्वालिफिकेशन सबके पास एक जैसी है। अब आपने स्टैंड आउट करना है तो आपके पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो दूसरों के पास ना हो। ऑब्वियसली उसमें मैं अपने स्किल्स ही मेरे पास ऐसी चीज बचते हैं जिन पे मैं वर्कआउट अर्ली ऑन कर सकता हूँ। ऑलराइट, और वर्क एक्सपीरियंस तो साथ साथ आता है। ऑलराइट, चलिए अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतनी बेहतरीन गाइडेंस प्रोवाइड कर दी। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी जब हमें कुछ टॉपिक्स मिलेंगे तो आपसे जरूर हम डिस्कशन में लाएंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। नो वरीज, अल्लाह हाफिज।